हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मेरा पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके मेनली दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस चीज को हम लोग प्लेन के हिसाब से जानते हैं, यानी कि प्लेन कोऑर्डिनेट। दूसरा हमारे पास होता है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चीज को हम लोग सॉलिड या स्पेस ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आज का जो क्लास है वो हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि प्लेन कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1637 एडी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था रेने डेकार्टे। रेने, इसमें एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेने डेकार्टे। वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग बेसिक देखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक प्लेन है। इस प्लेन में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में कुछ और हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश ले लिया। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस चीज़ को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और एक नंबर लाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ ओरिजिन से दाहिने साइड यानी कि राइट साइड में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कन्वेंशन कंडीशन में ले लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया, ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पॉजिटिव है। इधर -1, -2, -3 ले लिया। ओरिजिन से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ले लिया। नीचे में जाने पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन ले लिया। तो इधर जो कुछ भी होगा वो मेरा पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, इधर मेरा ले लेते हैं निगेटिव डिस्टेंस है। ऊपर जाने पर ये मेरा पॉजिटिव होता है और नीचे जाने पर ये हमारा निगेटिव होता है। थोड़ा और हम लोग देखते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, इसको हम लोग ओरिजिन बोले। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस चीज़ को हम लोग ओरिजिन कहें। इस तरीके से 4 छोटे छोटे खंड बने, ये सब राइट एंगल पर हैं। ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ हम लोग बोलते हैं ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए अब इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। इधर का सारा डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव है और इधर सारे के सारे हमारे निगेटिव है। ऊपर में जाने पर सब के सब पॉजिटिव है और नीचे जाने पर सब के सब निगेटिव है। तो थोड़ा सोचिए, अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हमने डाला और इस पॉइंट का हम लोग पूछेंगे एड्रेस यानी कि पता क्या है, तो जो पता हम लोग पूछते हैं या बताने का कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये है कहाँ। तो ये x में पॉजिटिव के सामने और y में भी पॉजिटिव के सामने है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यानी कि एड्रेस होगा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा। अब हम लोग थोड़ा सोचेंगे ये पॉजिटिव किसका है। तो पहले x एक्सिस पर किसके सामने, किस नंबर या किस पॉइंट या किस जो हमारा नंबर यहाँ रिप्रेजेंट किया उसके सामने वो मेरा पहला वैल्यू x का देगा, और बाद में जो लिखते हैं वो मेरा y का वैल्यू देता है। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे ये इस पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो x में किसके सामने आएगा,
कोई ना कोई निगेटिव नंबर के सामने आएगा, और y में किसके सामने जाएगा, पॉजिटिव के सामने जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट जो शो कर रहा है वो x एक्सिस के सामने का होगा, और जो दूसरा होगा मेरा y के सामने। तो हम लोग अभी देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे ही ये हमारा दोनों के दोनों कैसा जाएगा, माइनस माइनस x भी निगेटिव और y भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, मेरा निगेटिव है। ये मेरा पॉजिटिव x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। अब थोड़ा सा और हम लोग सोचते हैं ये निगेटिव पॉजिटिव में। अगर कोई पॉइंट हमने ले लिया यहाँ P, और P का एड्रेस अगर बोलता है कि इसके सामने x के सामने, थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं ये 4 है और ये 3 है, और एड्रेस हमने लिखा 4 और 3, तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट है जो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि हम लोग बोले इसका एड्रेस कार्टेशियन प्लेन में 4 3 है। तो ये 4 हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगा और 3 हमेशा y को। आप पहले समझ लीजिए, पहले x का होता है फिर y का होता है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। इस चीज को हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले तो आप समझ लीजिए, अगर P 4 3 है और एक और पॉइंट है मेरे पास Q, और उसका एड्रेस है यानी कि कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि 4 3 इज इक्वल टू 3 4। ये हमेशा अलग अलग चीज है, ये एक अलग जगह है और ये अलग जगह है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर का बहुत यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो अब हम लोग देखें कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, पॉजिटिव निगेटिव पहले भी आप 8th क्लास में देख रखे होंगे। ये मेरा क्वाड्रेंट है, इस 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ हम लोग देखें ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में देख लेते हैं कि ये पॉइंट का एड्रेस कैसे डालते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट कैसे डालते हैं, उसके ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं। तो आपके सामने ये कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है, यह हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है। मेरे पास पॉइंट है P, Q, R, S, A, B, C और D, सबके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जरा P के बारे में सोचते हैं। ये P पॉइंट कहाँ है, तो एक्स एक्सिस में ये हमारे 2 के सामने है और वाई एक्सिस में हमारे 4 के सामने है। तो P का एड्रेस अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले x के लिखेंगे, यानी कि ये 2 है और ये मेरा 4 है। थोड़ा एक चीज पर ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए 2 क्या है तो बोलेंगे y एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है। बात को थोड़ा समझना है, x में 2 के सामने है तो ये 2 क्या सोचता है कि y एक्सिस के सामने क्या y एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो ये मेरा 2 है। और ये 4 क्या होता है, तो y के सामने है, दैट मीन्स ये 4 जो है ना, ये 4 यूनिट जो है ये x एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। तो ये पहला यूनिट हमारे पास क्या है, x का, और दूसरा क्या है, y का। इस q के बारे में सोचते हैं, तो q कहाँ है मेरा, तो y एक्सिस में 3 के सामने है और x में मेरा किसके सामने है, -3.5 के सामने। तो q का एड्रेस लिखेंगे तो पहले x का लिखेंगे, x के सामने कहाँ है, तो ये -3.5 के सामने है ये पॉइंट q, और y में किसके सामने है, तो वो बोलते हैं 3 के सामने है। तो q का जो कोऑर्डिनेट हो गया -3.5 और 3 हो गया। r का कोऑर्डिनेट चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो r का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा इस जगह पे है, तो x में किसके सामने है, तो -2.5 हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, -4.5 ले लिया। यहाँ पे s का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा x में किसके सामने है, तो पहले x वाला लिखेंगे, ये मेरा 5.5 के सामने है, और y में किसके सामने है, तो -2.5 के सामने है। तो एक चीज हम लोग अब देखें फिर से जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव है। लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉइंट A B C D का कोऑर्डिनेट क्या है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा ए के बारे में सोचते हैं। ए का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना है तो एक्स में किसके सामने है 3.5 और वाई में किसके सामने है 0। ये मेरा हो गया ए का कोऑर्डिनेट, पहला एक्स का होता है बाद में वाई का होता है। बी के बारे में सोचें तो बी कहाँ है मेरा, इस जगह पे है। एक्स में किसके सामने है 0 के सामने है। वाई में कहाँ पे है ये 2 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। सी के बारे में सोचिए, सी कहाँ है तो एक्स में -2 के सामने है और वाई में किसके सामने है 0 के सामने है। और डी कहाँ है तो डी जो है ये मेरा इस जगह पे है, वो एक्स में किसके सामने है 0 के सामने है और वाई में कहाँ है -2 के सामने है। थोड़ा दो चीज आप देख पाएंगे कि b का कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट -2 0 है और d का कोऑर्डिनेट 2 और -0 है। तो जाहिर है अगर दोनों का कोऑर्डिनेट में लेफ्ट राइट भी अगर चेंजिंग आ गया तो c और d के दोनों के जगह बदल गए। तो थोड़ी देर पहले जो बोले थे ऑर्डर्ड पेयर 3 4 नेवर इक्वल टू 4 3, यानी कि दोनों दो अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल से भी देख लिए, c का कोऑर्डिनेट जो है -2 0 है और d का जो कोऑर्डिनेट है 0 और -2 है। इतना देखने के बाद एक और चीज आपको समझ में आया कि a और c कहाँ है x कोऑर्डिनेट पर, a और c कहाँ है x कोऑर्डिनेट पर। तो ध्यान में रखिएगा अगर कोई भी पॉइंट अगर कहाँ है ऑन x एक्सिस पर है तो आपको क्या रिजल्ट निकलता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर देखें इस पॉइंट के बारे में देखते हैं b और d के बारे में। तो b कहाँ है मेरा, b यहाँ पे y पर है और d कहाँ है ये भी y एक्सिस पर है। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट ऑन y एक्सिस पर है देन थोड़ा सोच के बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा। x का वैल्यू अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो x का वैल्यू मेरा कितना होता है 0 होता है, x 0 होता है। अब हम लोग जानेंगे किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, जैसे पी एक्स वाई लिखा तो x जो होता है वो x एक्सिस पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y को हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। अब दो एग्जांपल आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, ये पहला एग्जांपल है लोकेट द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये जो नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, ये आपके लिए है। और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, वो भी आपके लिए है। और इस वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे, इसको देखेंगे। आपके लिए हमने A B C D E F G और H 8 पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।